कभी सोचा है कि हम उन लोगों के बारे में भी अपनी एक राय बना लेते हैं जिनसे हम शायद कभी मिले भी नहीं, या फिर जो हमसे अलग दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हैं? चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शायद हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही होगा जब दोस्तों ने या किसी और ने हमारे साथ कुछ अलग सा बर्ताव किया हो। और यकीन मानिए, इससे दुख होता है, गुस्सा भी आता है और हम एकदम लाचार महसूस करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज से शुरुआत करनी होगी, और वो है डाइवर्सिटी, यानी विविधता। आइए समझते हैं कि ये है क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाती है। जरा सोचकर देखिए, हमारी पहचान कितनी सारी चीजों से मिलकर बनती है ना? हम कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, ये सब कुछ मिलकर ही तो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। और जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो भारत के विविधता का असली पैमाना समझ में आता है। सोचिए, 1600 से ज्यादा भाषाएं, 100 से ज्यादा तरह के डांस फॉर्म्स, ये तो कमाल है। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या हम हमेशा इस विविधता की इज्जत करते हैं, या कभी-कभी ये फर्क हमें परेशान भी कर देते हैं? तो चलिए अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी से जुड़ी हमारी सोच में कई बार कुछ गड़बड़ियां कैसे पैदा हो जाती हैं। यही वो गड़बड़ियां हैं जो हमें पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं की तरफ ले जाती हैं। तो आखिर ये पूर्वाग्रह है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना, वो भी बिना किसी वजह या असल अनुभव के। और ज्यादातर मामलों में ये राय नेगेटिव ही होती है। जैसे मान लेना कि अरे, गांव के लोग तो पिछड़े ही होते हैं, या किसी खास धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बहुत ही आम पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं। गांव के लोगों के बारे में ये सोचना कि उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद नहीं, या शहर के लोगों के बारे में ये मान लेना कि उन्हें तो बस पैसे से मतलब है। ऐसी सोच हमें लोगों को एक इंसान के तौर पर समझने से रोक देती है। और जब यही पूर्वाग्रह एक कदम और आगे बढ़ जाता है तो वो बन जाता है स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़बद्ध धारणा। ये तब होता है जब हम किसी एक इंसान को उसकी अपनी पहचान से नहीं, बल्कि एक पूरे ग्रुप पर चिपकाए गए लेबल से देखने लगते हैं। हम उस इंसान की असलियत को भूलकर उसे एक बनी बनाई छवि में मानो कैद ही कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे आम उदाहरण है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हम सबने सुना है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां वैसी होती हैं, और हम अक्सर बिना सोचे समझे इन बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। ये जो लाइन है ना, लड़के रोते नहीं हैं, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही ताकतवर स्टीरियोटाइप है। ये लड़कों पर एक दबाव डालता है कि उन्हें हर हाल में मजबूत दिखना है, अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को छुपाना है। समाज उनसे एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करने लगता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि अगर किसी बड़े लड़के को रोना आता भी है तो वो ये सोचकर खुद को रोक लेता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये धारणा उसे एक छोटी सी छवि में बांध देती है, फिर चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। अब तक बात थी सोच की, लेकिन जब ये पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप सिर्फ हमारी सोच में नहीं रहते, बल्कि हमारे एक्शन में, हमारे बर्ताव में उतर आते हैं, तब वो भेदभाव का रूप ले लेते हैं। तो जब पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप सिर्फ हमारी सोच तक ना रहकर हमारे कामों में दिखने लगते हैं, तो वो भेदभाव बन जाता है। किसी को सिर्फ इसलिए नौकरी ना देना क्योंकि वो किसी खास जगह से आता है, या बच्चों को साथ खेलने से रोकना क्योंकि उनकी जाति अलग है। बस यही भेदभाव है। चलिए अब एक सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि असल दुनिया में भेदभाव का लोगों पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता है। कल्पना कीजिए, साल है 1901। एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। 9 साल का एक बच्चा भीमराव अपने भाई के साथ अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में अपने पापा का इंतजार कर रहा है। दोनों बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। स्टेशन मास्टर उनसे बात करने आते हैं। वो पूछते हैं कि वे कौन हैं, और बिना एक पल सोचे उस बच्चे के मुंह से निकल जाता है कि वे महार हैं। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। ये शब्द खुद डॉक्टर अंबेडकर के हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया। सिर्फ एक शब्द, महार, और उस स्टेशन मास्टर के मन में घृणा भर गई और वो पलटकर अपने कमरे में वापस चले गए। स्टेशन मास्टर उन बच्चों को वहीं प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सूरज डूब रहा था और बच्चों के मन में जो खुशी थी वो अब डर और उदासी में बदल चुकी थी। बात पैसों की तो थी ही नहीं,
कोई भी बैलगाड़ी वाला अछूत माने जाने वाले बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद को गंदा या नीचा नहीं करना चाहता था। ये दिखाता है कि भेदभाव कैसे लोगों से उनकी बुनियादी ज़रूरतें तक छीन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की ये कहानी हमें भेदभाव के खिलाफ एक बहुत बड़े सामाजिक संघर्ष की याद दिलाती है, जो आज भी जारी है। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसकी नींव ही समानता के विचार पर रखी गई थी। इसमें साफ साफ कहा गया कि सभी भारतीयों को बराबर के अधिकार और मौके मिलेंगे। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को गैरकानूनी और एक अपराध घोषित कर दिया गया। सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर किसी को समानता का अधिकार मिले। लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। जैसा कि हमने देखा, विविधता बहुत खूबसूरत है, पर इसी से पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप भी जन्म ले सकते हैं, जो आखिर में भेदभाव की शक्ल ले लेते हैं। समानता एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी पड़ती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। आज के दौर में बराबरी के लिए ये संघर्ष कैसा दिखता है और इसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है?